गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा संस्कृत में जो है 9 चैप्टर है सेनानी सुभाषा। हम जो है स्वतंत्रता सेनानी सुभाष के विषय में जानेंगे। क्लियर। फर्स्ट है हमारा प्रशिक्षिका। प्रशिक्षिका कौन होती है? जो अध्यापिका होती है, जो पढ़ाती है। ठीक है। एतत् कस्य किम, एतत् मतलब यह है, कस्य किसका, चित्रम चित्र, यह है किसका चित्र है, इस चित्र को दिखाते हुए कहती है। राजीवाहा, राजीव कहता है, राजीव बच्चा है, क्लास का स्टूडेंट है। एतत् सुभाष चंद्रस्य चित्रम अस्ति, यह सुभाष चंद्र का चित्र है। प्रशिक्षिका यानी अध्यापिका। सुभाष चंद्र किम अकरोत्, अब वो बच्चों से क्वेश्चन करती है कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया। अहमदहा, अहमद एक बच्चा है। महाशय, अब वो अध्यापिका को कह रहा है सह स्वतंत्रता सैनिक आसीत, यह महाशय स्वतंत्रता सैनिक हैं या थे। सह देशम स्वतंत्रम अकरोत्, इन्होंने देश को आजाद किया। प्रशिक्षिका कहती है साधु साधु, अच्छा अच्छा। किम यूयम अन्यान स्वतंत्रता सैनिकान अपि जानेत, अब प्रशिक्षिका कहती है यानी अध्यापिका कहती है अच्छा अच्छा ठीक है। अब वो कह रही है कि क्या तुम और भी स्वतंत्रता सैनिकों को जानते हो। तनाजहा, तनाज भी बच्चा है। जानी महोदय, वो कह रहा है हाँ जानते हैं महोदय। अब वो नाम बता रहा है भगत सिंह, चंद्रशेखर, वेंकट शेश्वर दत्ता, सुखदेव, उधम सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि अनेक स्वतंत्रता सैनिका स्वतंत्रताए परसव पराणान ऐत्याजन। अब वो कह रहा है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वेंकटेश्वर दत्त, सुखदेव, उधम सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि अनेकों स्वतंत्रता सैनिकों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। अब यहाँ महाविद्यालय गणतंत्र दिवस आयोजित, मतलब विद्यालय में जो है गणतंत्र दिवस का आयोजन हो रहा है। सैनिक छात्रा एनसीसी छात्रा, यानी कि जो छात्र यहाँ खड़े हुए हैं स्टेज पर वो जो है एनसीसी की यूनिफॉर्म में है। तेसाम प्रशिक्षिका चा मंचे तिष्ठति, यानी कि उनके जो अध्यापक हैं वो भी मंच पर ही हैं। प्रशिक्षिका, अब प्रशिक्षिका अध्यापिका कह रही है शोभनम, अच्छा। वस्तुतः सुभाषः चतुरः नीति पटु आसीत, चा आसीत, अच्छा वास्तव में सुभाष चंद्र चतुर नीति में निपुण थे। यानी कि वो कह रही है कि वास्तव में सुभाष चतुर और च को हम बीच में लाएंगे और नीति में निपुण थे। तस्य गर्जने आंग्ला प्रायण भयभीता अभवन, उनकी गर्जना से यानी कि उनके बोलने से, आवाज से अंग्रेज जो है वो उनके अंग्रेजों के प्राण भयभीत हुए। मतलब जब वो बोलते थे तो बहुत ही मतलब जो है तेज उससे बोलते थे, सामने वाला भी भयभीत हो जाता था। अन्य स्वतंत्रता सैनिकास्तु अंग्लेशः युद्धे हताः निर्गताः वा परम सुभाषः बहुभिः प्रयत्ने रपि आंग्लिया निर्गतुं न प्रभवन। अब यहाँ देखिए उनकी गर्जना से अंग्रेजों के प्राण जो है भयभीत हो जाते थे या हुए। अन्य स्वतंत्रता सैनिकों ने भी, यानी कि जो अन्य स्वतंत्रता सैनिक थे उनके साथ में, वो अंग्रेजों के साथ युद्ध में या तो मारे गए या फिर पकड़े गए। परंतु सुभाष के साथ बहुत प्रयत्न करने पर भी अंग्रेजी शासक उनको निर्गहित नहीं पकड़ पाए। सुमेधा कथमेत, किस प्रकार, यानी कि कैसे हुआ ये सब। अब वो ये कह रही है कि ऐसा कैसे। अब प्रशिक्षिका कह रही है वस्तुतः सा महाभागे बाल्ये वयसि एव आंग्लीय विद्यालये पठन भारतीयानां तेषां प्रति द्वेषपूर्ण व्यवहारम अनुभवत। अब वो कह रही है कि वास्तव में वह महाभाग यानी कि बचपन से युवा अवस्था तक है ना अंग्रेजों के विद्यालय में पढ़े, तो भारतीयों के प्रति उनके द्वेषपूर्ण व्यवहार को उन्होंने अनुभव किया। यानी कि सुभाष जो है वो बचपन से युवा अवस्था तक अंग्रेजों के विद्यालय में पढ़े और उन्होंने अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति द्वेषपूर्ण जो व्यवहार था उसको अनुभव किया। सह कदापि तेसाम दुर्व्यवहार न सहत प्रबलम विरोधम च अकरोत्, उन्होंने कभी भी उनका दुर्व्यवहार सहन नहीं किया और उन्होंने उसका डटकर विरोध किया। अतः तस्मादेव कालात,
यानी कि इसलिए कुछ समय पश्चात अंगल देशेभ्य दुर्निहन सह निश्चयम अकरोत्, उन्होंने जो है अंग्रेजों से या अंग्रेजों के बुरे व्यवहार से जो है दुखी होकर जो है उन्हें वहां से भगाने का निश्चय किया। यदा अहम अंगलान देशात निष्कास्यामि कदापि चा तेषाम हस्तगतो न भविष्यामि, मतलब उन्होंने जो है उसी दौरान जो है एक निश्चय भी किया कि जब तक मैं अंग्रेजों को देश से नहीं निकालूंगा तब तक मैं उनके हाथों नहीं आऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा। नीलिमा, अब नीलिमा कह रही है सुभाष चंद्र महोदय आजाद हिंद सेनाया स्थापना अपि अकरोत्। अब वो एक क्वेश्चन अपनी मैडम से कर रही है कि क्या सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सेना की स्थापना की। प्रशिक्षिका अध्यापिका सम्यकम कथितम, ठीक कहा। यदा असो वेशम परिवर्त्य भारतात विदेशम गच्छत तदा निश्चयेनोत तदा अहम विदेशभ्य एव भारत सेवा करिष्यामि इति। उन्होंने जो है अपना भेष बदलकर वो भारत से विदेश गए और उन्होंने निश्चय किया कि मैं विदेश में रहकर ही भारत की सेवा करूंगा, ऐसा। अतः सा सिंगापुरे आजाद हिंद सेनाया संगठनम अकरोत्, इसलिए उन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद सेना का जो है संगठन किया। तत्कालिक यानी उसी समय सम उद्बोधनम अद्यापि देशवासीनाम हृदयेषु अंगल स्फुटतानि अंगलानि एव पर्यन्ति, यानी कि उस समय का उनका भाषण आज भी देशवासियों के हृदय में अग्नि को प्रज्वलित करता है। तस्य संदीपनानि आरक्षानि आसन यत्, उनके जो भाषण था उसके अक्षर इस प्रकार थे, जो उन्होंने भाषण दिया था उसके अक्षर इस प्रकार थे। यूयम मह्यम रक्तम यच्छत, तुम मुझे खून दो, अहम युष्मभ्यम स्वतंत्रताम दास्यामि इति, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसे ये शब्द जो है उनके भाषण में थे जब उन्होंने आजाद हिंद सेना का संगठन किया था। सर्वे छात्राः धन्याः आसीताः सः महापुरुषः, अब सभी छात्र एक साथ कहते हैं धन्य थे ये वह महापुरुष। एतादृशाय महापुरुषाय नमः, ऐसे महापुरुष के लिए नमस्कार। इसके वर्ड मीनिंग है, ये सब हमें नोटबुक में करने हैं, यहां भी है, यहां तक नोटबुक में करने हैं। अब इसके जो है ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, शुद्ध विकल्प का उत्तर चुनकर उसके सामने टिक लगाना है। इसमें आप 2 ऑप्शन लिखेंगे, है ना, 2 ऑप्शन लिखेंगे। जैसे ये है सुभाषः कहा स्वतंत्रम अकरोत्, तो इसमें जैसे इसका आंसर है देशम, तो महाराष्ट्रम लिख लेंगे। 2 लिखेंगे बेटा इसके ऑप्शन। फिर है स्वतंत्रता सैनिकाय स्वतंत्रताय कान अत्यजन, यानी कि प्राणान, स्वतंत्रता सैनिकों ने स्वतंत्रता के लिए क्या त्याग दिया, अपने प्राण त्याग दिए। सुभाषस्य गर्जने के भयभीता अभवन, कौन भयभीत होते थे सुभाष की गर्जना से, आंग्ला यानी कि विदेशी शासक। आंग्ला का निर्गतुम न प्राप्तवान, अंग्रेजों के हाथों कौन नहीं आया, सुभाषम। सुभाष चंद्र आजाद हिंद सेना संगठनम कुत्र अकरोत्, यानी कि आजाद ने जो है आजाद हिंद सेना का संगठन कहाँ किया, सिंगापुर में। अब क्वेश्चन नंबर 1 है सुभाषः कीदृशः स्वतंत्रता सैनिकः आसीत्। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सुभाषः चतुरः नीतिपटु स्वायत्त स्वतंत्रता सैनिकः आसीत्, इसका आंसर मैंने लिखा है। सेकंड है सुभाष चंद्र कदा अलंघनाम द्वेषपूर्णम व्यवहारम अभवत, इसका आंसर पेज नंबर 49 पर यहाँ है, आंसर नंबर 2। पहले 1 से लिखेंगे सुभाष चंद्र बाल्ये वयसि एव अंग्लीय विद्यालय, है ना, यहां से करेंगे अंग्लीय विद्यालय पाठन। फिर आप यहां से इसका आंसर ये करेंगे भारतीय नाम प्रति तेसाम दोषपूर्ण व्यवहारम अभवत, यानी कि उन्होंने जो है बाल्य अवस्था से युवा अवस्था तक जो है वो अंग्रेजों के विद्यालय में पढ़े और उन्होंने भारतीयों के प्रति अंग्रेजों के द्वेषपूर्ण व्यवहार को में अनुभव किया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा सुभाष चंद्र अंग्लेभ्य दुर्यन कम निश्चित, अब इसका आंसर हमारा ये भी यहीं पर ही है, आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 है हमारा, यहां से करेंगे हम, पहले वहां सुभाष चंद्र लिखेंगे, यहां से लिखेंगे अंग्लेभ्य दुर्यन, यहां से सै नहीं लिखेंगे। निश्चय अकरोत् यदा अहम अंग्लान देशात निष्कास्यामि कदापि चा तेसाम हस्तगतो न भविष्यामि इति, ये यहां तक है 3rd का आंसर। क्लियर।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सुभाष चंद्रस्य संदीप नानी आरक्षानी कानी आसन, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के जो हैं ज्वलंत जो शब्द थे वो क्या थे? यहां से ही करेंगे आंसर नंबर 4। पहले वन से लिखेंगे सुभाष चंद्र से संदीप नानी आरक्षानी आसन यत, यहां से लिखेंगे यूयम मह्यम रक्तम यच्छत अहम युष्मभ्यम स्वतंत्राम दास्यामि इति। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है सुभाषस्य समुद्बोधनम अद्यापि किम करोति, यानी कि सुभाष चंद्र बोस का जो भाषण था वो आज भी क्या करता है? इसका आंसर भी हमारा यहीं पर ही दिया हुआ है। सुभाषस्य उधर से ही लिखेंगे, पहले सुभाषस्य संबोधनम अद्यापि देशवासिनाम हृदयेषु अग्नि स्फुलिंगनानि इव प्रज्वलन्ति, ये यहां तक इसका आंसर करेंगे। अब हमारी एक्सरसाइज आती है फिल इन द ब्लैंक्स, ये मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं। अब एक्सरसाइज हमारी 4 ये आप नहीं करेंगे। फिर एक्सरसाइज नंबर 5 विलोम शब्द, ये आप नोटबुक इस बुक में ही करेंगे, है ना, नोटबुक में नहीं करेंगे। फिर हमारी एक्सरसाइज नंबर 6 ये नहीं करेंगे आप। एक्सरसाइज नंबर 7 ये आप नोटबुक में करेंगे। इसकी मैं आपको पीडीएफ भी बना करके दूंगी बेटा, ठीक है, और अपना डेली का वर्क डेली करेंगे। ओके, क्लियर। थैंक यू बेटा।